छिपे हुए शहर, ऐसे स्थान जिन्हें इंसानों ने बनाया तो था लेकिन दुनिया से छिपाने के लिए। कहीं चट्टानों में तराशे गए घर, कहीं पहाड़ों पर लटके मठ, कहीं धरती के नीचे चलते पूरे पूरे शहर। सदियों तक ये जगहें नजर के सामने होकर भी हमारी पहुंच से दूर रहीं। आज हम उन्हीं रहस्यों को उजागर करेंगे जहां इतिहास दबा नहीं बल्कि छिपा हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। नंबर 10, गुयाजू केव्स, चीन की चट्टानों में छिपी रहस्यमयी प्राचीन गुफा नगरी। चीन की राजधानी बीजिंग से ज्यादा दूर नहीं, पहाड़ों की शांत घाटियों में एक ऐसा स्थल छिपा है जो इतनी खामोशी से सदियों तक दुनिया की आंखों से ओझल रहा कि मानो समय ने खुद इसे ढक दिया हो। गुयाजू गुफाएं, जिन्हें स्थानीय लोग 1000 कमरों वाला गुप्त गांव भी कहते हैं, आज भी एक ऐसी पहेली हैं जिनके जवाब इतिहासकार पूरी तरह नहीं खोज पाए। चट्टानों की सीधी दीवारों में तराशी गई इन गुफाओं को देखकर पहली नजर में ही एहसास हो जाता है कि यह सामान्य गांव नहीं था, बल्कि किसी ऐसी सभ्यता की विरासत है जो दुश्मनों से बचने, मौसम की मार झेलने और अपनी रहस्यमय जीवन शैली को गुप्त रखने में माहिर थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन गुफाओं के निर्माण का कोई स्पष्ट लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलता, जिसके कारण लोग केवल अंदाजा ही लगा पाते हैं कि यह जगह कब और किसने बनाई। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह लगभग 1000 साल पुराना है और इसे उत्तरी चीन के एक रहस्यमय जनजातीय समुदाय ने बसाया था, जो युद्धों और आक्रमणों के समय पहाड़ों में शरण लेने के लिए जाने जाते थे। गुयाजू की संरचना वाकई चौंकाने वाली है। यहाँ लगभग 117 कमरों जैसे कक्ष मिलते हैं, जो एक दूसरे से छोटे संकरे रास्तों और सीढ़ियों द्वारा जुड़े हुए हैं। कई कमरे इतने गहरे और अंधेरे हैं कि उनमें प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो आप किसी भूमिगत भूल भुलैया में उतर रहे हों। हर कमरे का आकार अलग है। कुछ में रहने वाले परिवारों के लिए जगह है, कुछ में अनाज भंडारण के निशान मिलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो शायद सामुदायिक बैठकों या पूजा के लिए उपयोग किए जाते होंगे। चट्टानों को काटकर बनाए गए दरवाजों और खिड़कियों से यह भी पता चलता है कि उस समय लोग कितनी सूझबूझ और तकनीक का इस्तेमाल करते थे। पत्थर की मोटी दीवारें गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट बनाए रखती थीं, जिससे यह जगह प्राकृतिक सुरक्षा कवच जैसी बन जाती थी। गुयाजू केवल एक पुरानी बस्ती नहीं, बल्कि मानव बुद्धिमत्ता और प्रकृति के संतुलन का एक जिंदा प्रमाण है। एक ऐसा प्रमाण जो आज भी चुपचाप खड़ा होकर हमें चुनौती देता है कि इसकी असली कहानी जानने की हिम्मत किसमें है। नंबर 9, मेसा वेर्डे, कोलोराडो की खड़ी चट्टानों पर छिपी प्राचीन क्लिफ नगरी। अमेरिका की कोलोराडो राज्य में ऊंची मेसा पहाड़ियों के किनारों पर बनी मेसा वेर्डे एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जो दुनिया को यह दिखाती है कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी अद्भुत इंजीनियरिंग और दूरदर्शिता रखती थीं। लगभग 800 साल पहले एंसेस्ट्रल प्यूब्लो लोग, जिन्हें कभी अनासाजी कहा जाता था, इन खड़ी चट्टानों के बीच अपने घर, स्टोरेज कक्ष और धार्मिक संरचनाएं बनाते थे। लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि उन्होंने यह सब सीधी खड़ी चट्टानों के भीतर गहरी छिपी खोखों में बनाया। यह जगह सुरक्षित भी थी और बाहरी लोगों से लगभग अदृश्य भी। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर चट्टानों की गोद में सावधानी से छुपा दिया गया हो। मेसा वेर्डे की सबसे प्रसिद्ध संरचना क्लिफ पैलेस है, जो सैकड़ों कमरों और दर्जनों की भूमिगत धार्मिक कक्ष से मिलकर बनी है। चट्टानों के भीतर तराशे गए ये कमरों वाले महल अपने डिजाइन और वास्तुकला के कारण आज भी शोधकर्ताओं को हैरान कर देते हैं। हर किवा का उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठान था। ये गोलाकार, भूमिगत और बेहद सटीक तरीके से निर्मित संरचनाएं बताती हैं कि यह समाज विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों में कितना उन्नत था। चट्टानों के भीतर स्थित ये घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे, जिससे प्राकृतिक वातावरण का अधिकतम उपयोग किया जाता था। लेकिन प्रश्न हमेशा से यही रहा है, आखिर ये लोग यहां से गए क्यों? सबसे मजबूत सिद्धांत यह है कि 13वीं सदी के अंत तक
दक्षिण पश्चिम अमेरिका में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी, अनाज उत्पादन में गिरावट और संभव संघर्षों के कारण लोग धीरे धीरे इस क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण की ओर एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको की घाटियों में चले गए, जहां प्यूब्लो सभ्यता के नए रूप आज भी जीवित हैं। मेसा वेर्डे की खामोश दीवारें आज भी उन परिवारों की कहानियां अपने भीतर छिपाए बैठी हैं, जो कभी यहां हंसते, काम करते और पूजा करते थे। संकरी खिड़कियों, पत्थर के कमरों और किवाओं में आज भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। हवा की सरसराहट और लाल पीली चट्टानों की चुप्पी मिलकर ऐसा माहौल बनाती है कि लगता है जैसे बस अभी भीड़ किसी मोड़ से निकलकर अपने घरों में लौट आएगी। यह स्थान सिर्फ पुरातात्विक महत्व का नहीं, बल्कि मानव इतिहास के उस अध्याय का प्रमाण है जब लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना जानते थे। चट्टानों पर टिका एक पूरा शहर जो न नक्शों पर था, न जमीन पर साफ दिखता था, पर फिर भी एक समय में जीवन से भरा हुआ था। आज भी हमें यह कहानी सुनाता है कि सभ्यताएं कितनी बड़ी और कितनी नाजुक हो सकती हैं। नंबर 8, बांदियागारा एस्कार्पमेंट। माली की चट्टानों पर लटका डोगोन सभ्यता का रहस्यमयी गांव। अफ्रीका के माली देश में फैला बांदियागारा एस्कार्पमेंट एक ऐसा प्राकृतिक और सांस्कृतिक अद्भुत स्थल है जिसकी ओर नजर जाती है तो लगता है मानो धरती की सतह अचानक टूटकर ऊंचाई में उठ गई हो। लगभग 150 किलोमीटर लंबी यह चट्टानी दीवार कुछ स्थानों पर 1500 फीट तक ऊंची है और इसकी इसी भव्य ऊंचाई पर डोगोन लोगों ने सदियों पहले अपने घर, अनाज भंडार, अनुष्ठान स्थल और गुप्त गुफाएं बनाई। इन संरचनाओं को देखते ही समझ आता है कि यह सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सभ्यता का आधार था जो प्रकृति, सुरक्षा और परंपरा तीनों को बराबर महत्व देती थी। डोगोन लोग लगभग 600 साल पहले यहां आकर बसे थे और उन्होंने चट्टानों की खड़ी दीवारों में छोटे छोटे कमरों जैसे घर इस तरह तराशे कि दूर से देखने पर यह पूरे गांव हवा में लटका हुआ प्रतीत होता है। इन घरों तक पहुंचने के लिए संकरे मार्ग, सीढ़ियों जैसे दिखने वाले पत्थरों के उभरे हिस्से और प्राकृतिक दरारों का इस्तेमाल किया जाता था। यह सब इस बात का प्रमाण है कि लोग न सिर्फ वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे, बल्कि संभावित दुश्मनों से बचने के लिए भी बेहतरीन व्यवस्था रखते थे। डोगोन संस्कृति की सबसे अनोखी बात उनके धार्मिक अनुष्ठान और मुखौटा नृत्य हैं, जिन्हें वे सदियों से निभाते आ रहे हैं। ये नृत्य विशेष अवसरों पर होते हैं और इसमें बड़े बड़े लकड़ी के मुखौटे, जटिल परिधान और गहरे आध्यात्मिक अर्थ शामिल होते हैं। चट्टानों के भीतर बनी गुफाओं में आज भी उनकी प्राचीन मान्यताओं से जुड़े मंदिरनुमा कक्ष मौजूद हैं, जहां वे अपने पूर्वजों की आत्माओं से संवाद करते थे। इन धार्मिक स्थलों की संरचना बताती है कि इस सभ्यता में आध्यात्मिक व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत थी जितनी सामाजिक। बांदियागारा की चट्टानों में बने मकानों की खासियत यह है कि ये प्रकृति के रंगों में इतने घुले मिले हुए हैं कि दूर से इन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन होता है। धूप में तपकर लाल और भूरे रंग की हुई चट्टानों में ये घर इस तरह छिपे रहते हैं जैसे धरती ने खुद उन्हें बचा कर रखा हो। कई गांव चट्टानों के किनारों पर इस तरह बसे हैं कि नीचे की गहराई में केवल हवा का शोर सुनाई देता है और मन में यह सवाल उठता है कि उस समय के लोग इतनी कठिन जगहों पर किस तरह सुरक्षित जीवन जीते होंगे। नंबर 7, कंधोवान। मधुमक्खी छत्ते जैसी प्राकृतिक गुफाओं वाला अनोखा जीवित गांव। ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत की ऊंची पहाड़ियों के बीच छिपा कंधोवान दुनिया में उन बहुत ही दुर्लभ स्थानों में शामिल है जहां इंसान आज भी प्राकृतिक चट्टानों को घर बनाकर उसी तरह रहते हैं जैसे सदियों पहले रहते थे। दूर से देखने पर यह गांव बिल्कुल एक विशाल मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। सैकड़ों पत्थर के शंकु आकार के घर, जिनमें दरवाजे, खिड़कियां, कमरों की बनावट और सीढ़ियां इंसानी हाथों से ऐसे तराशी गई हैं कि लगता है यह किसी काल्पनिक दुनिया का दृश्य हो। ये शंकु जैसे पत्थर दरअसल माउंट सहन नामक ज्वालामुखी के हजारों साल पुराने विस्फोट से बने थे।
उस विस्फोट से निकली राख और लावा धीरे धीरे कठोर होकर ऐसे मुलायम पत्थर में बदल गई जिसे औजारों से काटना आसान था। और यही प्रकृति का उपहार कंदोवान गांव की नींव बना। कंदोवान के घरों की सबसे अनोखी बात यह है कि इन्हें किसी मानवीय योजना से नहीं बल्कि प्रकृति ने पहले से तैयार कर दिया था। लोगों ने सिर्फ इन प्राकृतिक शंकुओं के भीतर कमरे, रसोई, भंडारण और रहने की जगहें तराशी। यही कारण है कि हर घर का आकार अलग है, हर कमरा अलग और हर संरचना पूरी तरह अनूठी। कई घर 3 और 4 मंजिल तक ऊंचे हैं और अंदर जाने पर संकरे घुमावदार गलियारे पिछले कमरों तक ले जाते हैं। पत्थर की मोटी दीवारें गर्मियों में भीतर को ठंडा रखती हैं और कड़कड़ाती सर्दियों में प्राकृतिक गर्मी बनाए रखती हैं। यही वजह है कि ये घर दुनिया के सबसे ऊर्जा सक्षम घरों में गिने जाते हैं। स्थानीय इतिहास के अनुसार कंदोवान कम से कम 700 साल पुराना है। कहते हैं कि मध्यकालीन युद्धों और मंगोल आक्रमणों के समय लोग पहाड़ियों में छिपने के लिए इन प्राकृतिक शंकुओं के भीतर रहने लगे और धीरे धीरे यह पूरा गांव बस गया। दिलचस्प बात यह है कि कंदोवान आज भी जीवित गांव है। यह कोई पुरातात्विक खंडहर नहीं। यहाँ के लोग अभी भी इन्हीं चट्टानों में रहते हैं, खेती करते हैं, पशु पालते हैं और अपनी परंपराओं को उसी तरह निभाते हैं जैसे उनके पूर्वज करते थे। गांव में घूमते हुए किसी पर्यटक को ऐसा लगता है मानो समय पीछे मुड़ गया हो। पत्थरों से उभरे दरवाजों पर लगी लकड़ियों की चौखटें, छोटी खिड़कियों से बाहर झांकते फूलों के गमले और संकरे घुमावदार रास्तों पर चलता रोजमर्रा का जीवन, यह सब मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जो दुनिया के किसी और गांव में नहीं मिलता। गांव के ऊपरी हिस्सों से दिखाई देने वाला दृश्य और भी अद्भुत है। रेगिस्तानी रंग की पहाड़ियां, बीच बीच में उभरी पत्थर की शंकु मीनारें और उस पर चलता शांत जीवन, यह पूरा दृश्य मानो इंसान और प्रकृति के बीच बनी एक पुरानी साझेदारी का प्रमाण है। कंदोवान की असली खूबसूरती यही है कि यह गांव समय के साथ बदला नहीं बल्कि जड़ से जुड़ा रहा। यहाँ की गुफाओं में लकड़ी की अलमारियां, पत्थर की आगाह, पशुओं के लिए बने कमरे और भोजन भंडारण की जगहें यह दिखाती हैं कि लोगों ने बिना आधुनिक तकनीक के भी अपनी जरूरतों के लिए ऐसे घर बनाए जो आज भी आरामदायक और सुरक्षित हैं। कंदोवान सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि यह एक जीवंत सबूत है कि मनुष्य और प्रकृति साथ मिलकर कितनी अद्भुत रचनाएं कर सकते हैं। ऐसी रचनाएं जो सदियों बाद भी उतनी ही मजबूती से खड़ी हैं जितनी पहली बार बनाई गई थी। नंबर 6, वारदजिया। पहाड़ के भीतर तराशी गई 6000 कक्षों वाली रहस्यमयी गुफा नगरी। जॉर्जिया के दक्षिणी पहाड़ी इलाकों में स्थित वारदजिया दुनिया की उन अनोखी जगहों में से एक है जहां पहाड़ को काटकर पूरा का पूरा शहर बना दिया गया था। दूर से देखने पर यह स्थान किसी विशाल चींटी घरों जैसा प्रतीत होता है। सैकड़ों खिड़कियों जैसे दिखने वाले छोटे छोटे कक्ष जो गहरी चट्टान की दीवारों पर कतारों में पसरे हैं। लेकिन नजदीक जाकर देखने पर पता चलता है कि यह सिर्फ साधारण गुफाओं का समूह नहीं बल्कि एक अत्यंत जटिल और विशाल गुफा नगरी थी जिसे 12वीं शताब्दी में जॉर्जिया की रानी तामार के शासनकाल में बनाया गया था। यह वह समय था जब मंगोल आक्रमणों का खतरा मंडरा रहा था और इसी सुरक्षा की आवश्यकता ने इस पूरे पहाड़ी किले को जन्म दिया। वारदजिया का निर्माण साधारण गुफाओं से कहीं अधिक उन्नत था। यहाँ लगभग 13 मंजिलों जैसे स्तर थे जिनमें रहने के कमरे, रसोई, भंडार कक्ष, अस्तबल, सुरंगें, सीढ़ियां और 6000 से भी अधिक कक्ष शामिल थे। इसके मध्य भाग में स्थित विशाल चर्च, डॉर्मिशन चर्च, अपने भित्ति चित्रों और पत्थर पर उकेरी गई कलात्मक डिजाइन के कारण आज भी इतिहासकारों और यात्रियों को आकर्षित करता है। इस परिसर में वह विशेष सुरंगें भी थीं जिनके माध्यम से लोग पहाड़ी की ढलानों से जुड़ी छिपी पगडंडियों पर पहुंच सकते थे ताकि किसी हमले की स्थिति में सुरक्षित निकासी हो सके। यह पूरा शहर पहाड़ की प्राकृतिक संरचना में इस तरह घुल मिलकर बनाया गया था कि दूर से हमला करने वाले दुश्मन को यह सिर्फ पत्थरों का ढेर दिखाई देता। वारदजिया की एक और अनोखी विशेषता इसका जल संचालन तंत्र था।
पहाड़ के भीतर से गुजरती सुरंगों में ऐसे जल चैनल बनाए गए थे जिनसे पीने का पानी शहर तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा अनाज और खाद्य सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए विशेष ठंडे कमरे थे जिनमें तापमान स्वाभाविक रूप से संतुलित रहता था। यह सब दर्शाता है कि यहाँ रहने वाले लोग शहर को आत्मनिर्भर और युद्ध के समय लंबे समय तक टिकाऊ बनाना चाहते थे। यह स्थान सिर्फ एक शरण स्थली ही नहीं बल्कि एक धार्मिक केंद्र भी था जहां साधु और विद्वान रहते थे और जिसकी दीवारों पर आज भी बारीक धार्मिक कलाकृतियां दिखाई देती हैं। आज वारदजिया समय की मार के बावजूद खड़ा है और हर गुफा, हर सुरंग और हर टूटा हुआ गलियारा अपने अतीत की कहानी सुनाता है। हवा की हल्की गूंज, चट्टानों की ठंडक और पहाड़ के भीतर फैला अजीब सा सन्नाटा यह एहसास दिलाते हैं कि कभी यहाँ एक जीवंत शहर बसता था। लोग चलते थे, बच्चे खेलते थे और गूंजती आवाजों से गलियारे भरे रहते थे। लेकिन समय के साथ वह सब इतिहास में समा गया और आज वारदजिया हमें याद दिलाता है कि इंसान ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कैसी अद्भुत दुनिया रची है। नंबर 5, पुख्ताल गोम्पा। लद्दाख की चट्टानों में छिपा प्राचीन बौद्ध आश्रम। लद्दाख के झांसकर क्षेत्र की गहरी और दुर्गम घाटियों के बीच स्थित पुख्ताल गोम्पा ऐसा लगता है मानो किसी पुरातन कथा से निकला हुआ स्थान हो। ऊंचे खुरदरे पहाड़ों की दीवार में एक विशाल प्राकृतिक गुफा की गोद में बसा यह मठ सदियों से साधुओं का शांत आश्रय रहा है। इसकी पहली झलक ही यात्री को हैरान कर देती है, मानो चट्टानें खुद नीचे की ओर झुककर इस मठ को सुरक्षा दे रही हों। चारों ओर फैली सूखी घाटियां, पत्थर की पगडंडियां और खामोशी में गूंजती हवा इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। माना जाता है कि इस मठ की नींव लगभग 2500 साल पुरानी है और यह लद्दाख के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां बौद्ध साधु पहले पहल साधना के लिए आए थे। पुख्ताल का अर्थ ही है गुफा का मध्य। यहाँ की विशाल मुख्य गुफा, जिसे स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं, मठ का केंद्र बिंदु है। इसी गुफा के भीतर से पानी की एक पतली धारा लगातार बहती रहती है और लोग इसे दिव्य माना करते थे। यह गुफा इतनी बड़ी है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने इसे विशेष रूप से साधना के लिए बनाया हो। समय के साथ साधुओं ने इस प्राकृतिक गुफा के आसपास लकड़ी और पत्थर से छोटे छोटे कक्ष बनाए, रास्ते बनाए, प्रार्थना कक्ष बनाए और धीरे धीरे यह पूरा परिसर एक जटिल गुफा मठ में बदल गया। मठ की संरचना पूरी तरह से पहाड़ की चट्टान से लटकती हुई प्रतीत होती है। संकरे पत्थर के रास्ते सीधे नीचे घाटी की गहराई तक जाते हैं और बर्फीली हवाएं ऊपर से बहती रहती हैं। यहाँ रहने वाले साधु बाहरी दुनिया से लगभग कटे रहते हैं। इस स्थान तक पहुंचने के लिए लोगों को कई किलोमीटर पैदल पर्वतीय मार्ग पर चलना पड़ता है। न कोई सड़क, न कोई वाहन, सिर्फ संकरी पगडंडियां जो झांसकर नदी के किनारे किनारे इस मठ तक पहुंचाती हैं। यही कठिनाई इसे और भी रहस्यमय बनाती है, क्योंकि सदियों तक यह मठ दुनिया से लगभग छिपा रहा। इस मठ के भीतर बने छोटे छोटे कमरे आज भी साधुओं के रहने, अध्ययन करने और प्रार्थना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ की प्राचीन पेंटिंग्स, लकड़ी की मूर्तियां और तिब्बती बौद्ध ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि यह जगह न सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र थी बल्कि ज्ञान का भंडार भी थी। कई कक्ष ऐसे हैं जहां पुराने द्वार की दीवारों पर 100 साल पुराने चित्र अभी भी जस के तस मौजूद हैं। इन चित्रों में साधना, ध्यान, करुणा और धर्म के सिद्धांतों को दर्शाया गया है, जो इस मठ की आध्यात्मिक परंपरा को आज भी मजबूती से जीवित रखते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान बेहद कम हो जाता है और कई बार बर्फ से रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसके बावजूद यहाँ के साधु उसी दृढ़ता से अपनी दिनचर्या, प्रार्थना और ध्यान में लगे रहते हैं। पुख्ताल गोम्पा का पूरा वातावरण इस तरह बना हुआ है कि यहाँ कदम रखते ही मन में एक अजीब सी शांति उतरती है, मानो दुनिया का शोर अचानक गायब हो गया हो। पुख्ताल सिर्फ एक मठ नहीं, बल्कि पहाड़ की गोद में छिपी हुई एक शांत दुनिया है, जहां समय रुकता नहीं, बल्कि बहुत धीरे धीरे,
बहुत मौन में बहता है। नंबर 4, मेटियोरा, आसमान को छूती चट्टानों पर लटके अद्भुत गुफा मठ। यूनान के थेसाली क्षेत्र की विस्तृत मैदानों के बीच अचानक आसमान की ओर उठती विशाल और खड़ी चट्टानें दिखाई देती हैं। इन्हीं ऊंचे पत्थर के स्तंभों के ऊपर स्थित है मेटियोरा, एक ऐसा पवित्र परिसर जहां सदियों पहले साधुओं ने दुनिया से दूर रहकर साधना और एकांत को अपना मार्ग बनाया। इन प्राकृतिक शिलाखंडों की ऊंचाई सैकड़ों मीटर तक पहुंचती है और इन पर बने मठ इस तरह प्रतीत होते हैं मानो बादलों के बीच तैर रहे हों। इसी कारण इसका नाम पड़ा मेटियोरा, जिसका अर्थ है हवा में लटका हुआ। इन चट्टानों की संरचना प्रकृति की उन दुर्लभ कृतियों में से है जो हवा, पानी और समय की मार से धीरे धीरे तराशी गईं और मानो किसी दिव्य वास्तुकार ने इन्हें साधुओं के लिए तैयार किया हो। 11वीं शताब्दी के आसपास पहले साधु यहां आए और चट्टानों की दरारों, ऊपरी समतलों और संकरे पत्थरीले कोनों में छोटी छोटी गुफाएं बनाकर रहने लगे। वे दुनिया के शोरगुल और राजनीतिक संघर्षों से दूर शांत वातावरण की तलाश में थे। समय के साथ साधुओं की संख्या बढ़ी और 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच इन ऊंची चट्टानों पर पूर्ण मठों का निर्माण होने लगा। इन मठों तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। कहीं रस्सियों के जाल से लटकते टोकरे, कहीं सीधी चट्टानों पर लकड़ी की सीढ़ियां बांधकर ऊपर चढ़ना पड़ता था। यह कठिन पहुंच ही मठों को बाहरी खतरों से सुरक्षा देती थी और साधुओं को पूर्ण एकांत प्रदान करती थी। पुराने समय में कहा जाता था कि मठों की रस्सियां केवल तब बदली जाती थीं जब भगवान स्वयं उन्हें टूटने देता। इसका अर्थ यही था कि पहुंच इतनी कठिन थी कि साधु भी अपने आप को केवल दिव्य इच्छा के भरोसे छोड़ देते थे। प्रत्येक मठ के भीतर प्रार्थना कक्ष, भोजनालय, भंडार कक्ष, ध्यान स्थलों और साधुओं के रहने के लिए छोटे कक्ष बनाए गए थे। दीवारों पर बने भित्तिचित्र आज भी उन आध्यात्मिक परंपराओं की कहानी कहते हैं जो उस समय इन मठों में जीवंत थीं। आज मेटियोरा दुनिया की सबसे प्रेरणादायक आध्यात्मिक और प्राकृतिक धरोहरों में गिना जाता है। ऊंची चट्टानों पर बसे ये मठ समय, मौसम और संघर्षों की मार झेलते हुए आज भी उसी दृढ़ता से खड़े हैं। हवा की आवाज, चट्टानों से टकराती रोशनी और इन ऊंचाइयों पर महसूस होने वाली गहरी शांति, यह सब मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जो कहीं और संभव नहीं। मेटियोरा केवल मठों का समूह नहीं, बल्कि यह एक ऐसी चट्टानी दुनिया है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता ने मिलकर सदियों पहले एक पवित्र स्थान रचा था, जो आज भी उसी अद्भुत रूप में खड़ा है। नंबर 3, कूबर पीड़ी, तपते रेगिस्तान के नीचे बसा अद्भुत भूमिगत शहर। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी रेगिस्तानी इलाके में स्थित कूबर पीड़ी दुनिया के उन बेहद अनोखे स्थानों में से है जहां लोग जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे रहते हैं। चारों ओर फैली लाल मिट्टी, दूर तक फैला सूना क्षितिज और दिन के समय तपा देने वाली गर्मी। इन परिस्थितियों में किसी भी सामान्य शहर का बसना लगभग असंभव लगता है, लेकिन कूबर पीड़ी की असली कहानी शुरू ही वहीं से होती है जहां साधारण जीवन खत्म हो जाता है। इस जगह की जमीन के नीचे फैली ओपल की खदानों ने लोगों को यहां खींचा और फिर लोगों ने गर्मी से बचने के लिए धरती के भीतर ऐसे ऐसे घर बनाए कि पूरा शहर अंततः भूमिगत नगर बन गया। कूबर पीड़ी का तापमान गर्मियों में 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और जमीन के ऊपर रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए यहाँ के लोग अपने घरों को पहाड़नुमा मिट्टी की दीवारों में खुदाई करके बनाते हैं, जिन्हें डगआउट कहा जाता है। ये भूमिगत घर गर्मियों में प्राकृतिक ठंडक देते हैं और सर्दियों में गर्माहट। मोटी मिट्टी की दीवारें तापमान को बेहद स्थिर रखती हैं, जिससे बिजली की खपत न्यूनतम रहती है। अंदर बने कमरे, रसोई, बैठक और यहाँ तक कि बेडरूम भी बिल्कुल सामान्य घरों जैसे दिखते हैं। बस फर्क इतना है कि ये सब धरती के भीतर हैं। इस शहर की गलियों में चलते हुए ऊपर कुछ खास दिखाई नहीं देता। कुछ हवा के छेद, कुछ छोटे दरवाजे और बीच बीच में मशीनों के निशान। लेकिन जैसे ही कोई इन संकरे दरवाजों में प्रवेश करता है, सामने खुलता है एक पूरा भूमिगत संसार।
यहाँ चर्च भी भूमिगत है, स्कूल भी, आर्ट गैलरी भी और बार भी। कई घरों की दीवारों में ओपल के चमकते टुकड़े आज भी जड़े हुए मिल जाते हैं, मानो प्रकृति खुद इन घरों को रोशन कर रही हो। कुबर पीढ़ी इंसानी बुद्धिमत्ता और अनुकूलता का एक जीवंत उदाहरण है, जहां लोगों ने प्रकृति की कठोरता को पराजित नहीं किया, बल्कि उससे तालमेल बिठाकर एक ऐसा शहर बनाया जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। तपते रेगिस्तान के नीचे छिपा यह शहर साबित करता है कि इंसान जहां चाहे वहां अपना संसार रच सकता है, चाहे वह धरती के ऊपर हो या उसके भीतर। नंबर 2, विलिज का सॉल्ट माइन। नमक की धरती के भीतर छिपा विशाल भूमिगत महल। पोलैंड के क्राकोव शहर के पास स्थित विलिज का सॉल्ट माइन दुनिया की सबसे अनोखी भूमिगत स्थलों में से एक है, जहां धरती की गहराई में उतरते ही ऐसा लगता है मानो किसी रहस्यमयी महल में प्रवेश कर रहे हों। यह खदान लगभग 700 साल पुरानी है और सदियों तक यूरोप में नमक का सबसे बड़ा स्रोत रही। लेकिन इसे खास बनाता है वह अद्भुत संसार जो खदान के भीतर मानव हाथों से जन्मा। सैकड़ों मीटर नीचे फैली सुरंगें, विशाल कक्ष, नमक से तराशी गई मूर्तियां, वेदी, चैम्बर और यहां तक कि पूरा एक भूमिगत चर्च। इस जगह पर कदम रखते ही ऐसा लगता है कि यह जगह केवल खनन के लिए नहीं, बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता के राजमहल के रूप में बनाई गई हो। विलिज का सॉल्ट माइन में लगभग 300 किलोमीटर लंबा जाल जैसा मार्ग है, जिसमें कई स्तर नीचे तक उतरते हैं। हर स्तर पर सैकड़ों साल पहले खनन करने वाले मजदूरों ने नमक की कठोर चट्टानों को काटकर विशाल कमरे बनाए। इन कमरों को बाद में उसी नमक से बनी मूर्तियों, झूमरों और दीवारों पर उकेरे गए धार्मिक दृश्यों से सजाया गया। सबसे प्रसिद्ध कक्ष सेंट किंगा चैपल है, एक बड़ा भूमिगत चर्च जिसे मजदूरों ने पूरी तरह नमक की ईंटों, नमक के खंभों और नमक के झूमरों से बनाया। इस कक्ष की दीवारों पर बाइबल के दृश्य उकेरे हुए हैं और उनका सौंदर्य इतना अद्भुत है कि विश्वास करना मुश्किल होता है कि ये सब कठोर नमक से तराशे गए हैं। यह खदान सिर्फ खनन स्थल नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे यह एक भूमिगत दुनिया बनती चली गई। मजदूरों ने अपने काम की थकान दूर करने के लिए यहाँ छोटे मंदिर, मूर्तियां और सजावटी रिलीफ बनाने शुरू कर दिए। समय बीतते बीतते यह कला एक परंपरा बन गई। नमक की ठंडी चमकीली सतह पर बने इन कलाकारियों में हर रेखा, हर आकृति इस बात की गवाही देती है कि यहाँ का जीवन सिर्फ कठिन खनन नहीं था, बल्कि कला और भक्ति का भी मिलाजुला संसार था। इतिहास में ऐसे समय भी आए जब यह खदान पूरे पोलैंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। कई राजा और विदेशी अतिथि इस खदान का दौरा करते थे और इसकी गहराइयों में बने कक्षों को देखकर चकित रह जाते थे। बाद में जब खदान में नमक उत्पादन कम हुआ, तब यहाँ का महत्व बदल गया। 20वीं सदी में खनन लगभग बंद हो गया और ध्यान इस अद्भुत वास्तुकला को संरक्षित करने पर केंद्रित हो गया। आज यह स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करता है। विलिज का सॉल्ट माइन के अंदर की हवा भी विशेष मानी जाती है। यहाँ की नमक युक्त आर्द्रता और स्वच्छ वातावरण को उपचारात्मक भी माना जाता है। कुछ कक्ष आज भी स्वास्थ्य चिकित्सा और स्पा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। लंबे रास्ते, नमक से तराशी गई मूर्तियां, भूमिगत झीलें और गहराई में उतरते सुरंगें, ये सब मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जो धरती के किसी भी अन्य स्थान में नहीं मिलता। विलिज का सॉल्ट माइन सिर्फ खनिज इतिहास नहीं, बल्कि मानव मेहनत, कला और कल्पना का वह महान प्रमाण है जो अंधेरी धरती के भीतर भी उजाले की दुनिया बना सकता है। नंबर 1, उचिसार। कैपाडोकिया की चट्टानों में उभरा प्राकृतिक किला नगर। तुर्की के कैपाडोकिया क्षेत्र के दिल में स्थित उचिसार ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी विशाल पत्थर पर्वत को तराशकर एक पूरा शहर बना दिया गया हो। दूर से देखने पर यह एक प्राकृतिक किले जैसा लगता है जो हजारों छोटे छोटे कमरों, सुराखों, रास्तों और गुफाओं से भरा हुआ है। यह पूरा नगर ज्वालामुखीय पत्थर टफ से बना है,
जो मुलायम होने के कारण प्राचीन लोगों के लिए काटना आसान था। इसी टफ पत्थर के भीतर सदियों पहले लोगों ने अपने घर, भंडार कक्ष, सुरंगें और प्रार्थना स्थलों का निर्माण किया। उचिसार की ऊंचाई इतनी अधिक है कि यह कैपाडोकिया का सबसे ऊंचा प्राकृतिक बिंदु माना जाता है, जहां से पूरा क्षेत्र दूर तक दिखाई देता है। इसी वजह से यह जगह सुरक्षा, निगरानी और युद्ध के द्वार में सबसे महत्वपूर्ण प्रहरी स्थल था। इसके केंद्र में स्थित उचिसार कैसल, जो असल में प्राकृतिक पहाड़ है, सैकड़ों कमरों से बना है। ये कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनके बीच संकरे गलियारे, ऊर्ध्वाधर सुरंगें और छोटे छोटे छिपे हुए रास्ते हैं, जो बताते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग सुरक्षा को कितना महत्व देते थे। कई कमरों तक पहुंचने के लिए सीधे खड़ी चट्टानों पर तराशी गई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। ऊपर से दिखने वाले छोटे छोटे छेद असल में वेंटिलेशन, निगरानी और प्रकाश के लिए बनाए गए मार्ग थे। यह पूरा ढांचा इस तरह तराशा गया कि बाहर से यह एक साधारण चट्टान जैसा दिखे, लेकिन भीतर एक जटिल बहुस्तरीय किला हो। उचिसार में बसे लोग यहां सदियों तक रहते रहे। घरों के भीतर गर्मियों में सुखद ठंडक और सर्दियों में प्राकृतिक गर्माहट रहती थी, जिससे यह क्षेत्र निवास के लिए आदर्श बन गया। आसपास बसे कबूतर घर, जिन्हें पत्थरों में काटकर बनाया गया, कृषि और उर्वरक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण थे, क्योंकि कबूतर की खाद खेतों को उपजाऊ बनाती थी। इसी तरह कई सुरंगें युद्ध काल में गुप्त मार्ग के रूप में उपयोग की जाती थीं, जिनके द्वारा लोग दुश्मनों से बचकर आसपास की घाटियों में निकल सकते थे। इसके आसपास की घाटियां लव वैली, पिजन वैली और रोज वैली भी इसी मुलायम ज्वालामुखीय पत्थर से बनी हैं, जिनमें हवा और पानी ने सदियों तक कटाव कर अद्भुत आकृतियां बना दी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने स्वयं इस भूमि को एक रहस्यमयी दुनिया में बदल दिया हो। उचिसार इस प्राकृतिक चमत्कार का केंद्र है, जो पहाड़ से चिपके कक्षों और ऊंचाई से फैले नजारों के कारण कैपाडोकिया की आत्मा माना जाता है। आज उचिसार में कई पुराने गुफाघर, होटल, रेस्तरां और प्राचीन निवास स्थलों में बदल चुके हैं, लेकिन इसकी मूल संरचना वही है। चट्टानों में उभारा एक प्राकृतिक किला, जहां हर सुराख, हर कमरे और हर मार्ग में सदियों के इतिहास की गूंज छुपी है। हवा में उड़ते गुब्बारों, घाटियों की निस्तब्धता और पहाड़ की चोटी पर बसे इस नगर का हर कोना बताता है कि किसी समय यहाँ लोग प्रकृति के बीच पूरी तरह सामंजस्य में रहते थे। यह स्थान आज भी उतना ही रहस्यमय और जीवंत है जितना उस समय रहा होगा, जब इसकी चट्टानों में पहली बार औजारों की आवाज गूंजी थी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये रहस्यमयी स्थान पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी अगली रहस्यमयी यात्रा सबसे पहले देख सकें।